जयकार लगे। बोले सोमनाथ महादेव की, भारत माता की। पूज्य गुरुदेव जी के वंदन। मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताना चाहता हूं जो समाज से बहुत दूर है, शिक्षा से वंचित हैं। सेवा धर्म हमारा संस्था सांचौर में चल रही है, जहां पर गरीब, असहाय और जिस बच्चे के पिताजी नहीं है या माताजी नहीं है, ऐसे बच्चों को गुरुकुल शिक्षा पद्धति से आवासीय निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो आप सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि आपके आसपास में ऐसे कोई भाई जो शिक्षा से बहुत दूर हैं, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना हम सबका कर्तव्य है। अगर आप किसी बच्चों को कुछ दोगे खाने के लिए, एक समय खाके पूरा हो जाएगा, लेकिन आप किसी बच्चे को शिक्षा दान करोगे तो वो बच्चा जीवन भर उसकी 7 पीढ़ी तक काम करेगी। तो हम ऐसे समाज के बारे में बताते हैं जिसको हम भेदभाव करके शायद उन समाज से दूर होते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदू सम्मेलन करने की नौबत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम सब, कारण हम सब ही हैं, क्योंकि हम सब ऐसे भेदभाव करते हैं, उन लोगों से दूरियां बनाते हैं, जिसको जो अपना है उसको अपनाते नहीं है। इस कारण ही ये हो रहा है। तो अभी आप सबसे निवेदन है कि ऐसे भाई जो समाज से पिछड़े हुए हैं, उन भाइयों के लिए आप लोग सेवा धर्म संस्था सांचौर में भेजिए। आपका बड़ा सौभाग्य है कि सांचौर की धरती पर गरीब और असहाय और अनाथ बच्चों के लिए कोई संस्था कार्य कर रही है, जहां पर शायद मेरे साथ जालोर जिले में भी नहीं होगी। कोई सरकारी फंड नहीं है, आप सभी जन सहयोग से ही एकमात्र संस्था चल रही है, जहां पर वर्तमान में 14 बच्चे वहां पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा सेवा धर्म संस्था में जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम उन बस्तियों में जाकर, उन गरीब बस्ती में जाकर हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सांचौर में कच्ची बस्ती है हवाई पट्टी में, जहां पर 30 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम घर घर जाकर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़े, कोई गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा से पीछे ना हो। आपके चित्तलवाना में भी हिंगलाज पीर मंदिर में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में शुरू किया था। आज वर्तमान में 45 बच्चे जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए हैं, वो हिंदू भाई जो भील बस्ती के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आज के समय वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसको शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे बच्चों को आप सेवा धर्म तक पहुंचाइए, क्योंकि नहर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नशा हो रहा है। मैं खुद कॉलेज में प्रिंसिपल हूं, मुझे खुद को पता है, लेकिन हम ऐसा काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को नशा से दूर रखेंगे। अभी हम बुजुर्ग लोगों को नहीं सुधार सकते, लेकिन देश का भविष्य, छोटे बच्चे अगर वो सुधर जाएगा तो शायद आने वाले समय में कोई युवा नशा नहीं करेगा, सब नशा से दूर हो जाएंगे। तो हम शिक्षा के साथ साथ ऐसे परिवार के बच्चों को नशा से भी दूर रखने के कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जहां पर भी समाज में जहां सेवा की आवश्यकता होती है, वहां पर सेवा धर्म हमेशा खड़ा होता है। तो आप सबसे यही निवेदन है, हम रात्रि को भजन संध्या में इसलिए आते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई प्रचार हो, हम व्यक्तिवाद का प्रचार नहीं कर रहे, हम उन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए खड़े हैं। रात को 2 बजने का समय आया, लेकिन फिर भी हम मंच पे खड़े हैं कि कभी न कभी सेवा धर्म का नाम आप तक पहुंचेगा। हम अकेले कई गांवों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अलग अलग गांवों से आए हुए, आपके आसपास में ऐसी बस्ती के बच्चे हो, अगर कोई हिंदू भाई शिक्षा से वंचित हो तो आप जरूर पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो आप
हमें बताइए कि वहां पर 30 से 40 घर हैं, हम वहां खुद आके वहां बच्चों को 2 घंटा उन बच्चों को संस्कार और शिक्षा देने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। भारत माता की। समय की मर्यादा, इसलिए 2 चुपता आपको बताया है।